नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th में 2021 की कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। ओके। वीडियो शेयर करो भाई। चलिए, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, क्या बोलते हो? लाइव चैट में आप मेरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं आंसर वहाँ चेक करता रहता हूँ, ठीक है। आप लाइव चैट में आइए और मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए। करंट अफेयर प्रश्न का जवाब दीजिए। ये क्विज शो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। व्हिच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड द मिशन भारत O2? कौन सी इंस्टीट्यूट ने ये मिशन भारत लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपके पास। IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे एंड बेंगलोर। IIT कानपुर सही है। IIT कानपुर सही आंसर है। यस, IIT कानपुर इज द राइट आंसर। IIT कानपुर एंड SIIC। ओके, SIIC भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये उसके साथ ये दोनों मिलकर के ये एक मिशन भारत O2 चैलेंज लॉन्च किया है टू कॉम्बैट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये ऑक्सीजन शॉर्टेज जो आज हमारे देश में हो रहा है, आपको ये जरूर पता होगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है इंडियन रेलवेज। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्टेट्स को। ओके, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मिशन है, मिशन भारत ऑक्सीजन 2। ओके, O फॉर ऑक्सीजन, मिशन भारत ऑक्सीजन 2 ये लॉन्च किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। हर घर जल केरल अनाउंस किया है हर घर जल बाई 2024। ओके, ये जल जीवन मिशन के अंडर आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन ये अगस्त 2019, ठीक है, अगस्त 2019 को ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका बजट था 3 लाख करोड़, 3.6 लाख करोड़। ओके, 3.6 लाख करोड़ इसका बजट था। 3.6 लाख करोड़। और ये इसका मेन एम ये है कि टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। और इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे हर घर नल से जल, ठीक है, हर घर नल से जल। तो ये हाउस होल्ड को वाटर सप्लाई करने के लिए एवरी रूरल हाउस होल्ड को बाय 2024 इसका सर्विस लेवल है। ये सप्लाई करेगा पर पर्सन, ये पर पर्सन 55 लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई करेगा। मतलब आपके लिए, एक ही आदमी के लिए 55 लीटर्स ऑफ वाटर इसमें सप्लाई होगा। ये उसका एक मेजरमेंट है। ओके, ये उसका एक एस्टिमेट मेजरमेंट है 55 पर लीटर्स। ओके, 55 पर लीटर्स। इसका बजट है 3.6 लाख करोड़।
Which state's unit has launched an Ayurvedic doctors on call service? आंसर बताएं। आप लाइव चैट की बटन नीचे देखते होंगे, वहां क्लिक कीजिए और मेरा क्वेश्चन का आंसर वहां पे बताइए। मेरा क्वेश्चन का आंसर वहां पे बताइए। बहुत मदद देने वाली है, ठीक है, ये आपको बहुत मदद देने वाली है। बताइए, आंसर बताइए। गुजरात। गुजरात स्टेट का एक यूनिट है जो कि लॉन्च किया है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सर्विस। ओके, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर रूल्स वायलेट करने के लिए 3 करोड़ अमाउंट ऑफ रुपीस को पेनल्टी लगाया है, ठीक है। 3 करोड़ आरएस 3 करोड़ अमाउंट ऑफ रुपीस, ये आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है। कौन सी कंट्री के साथ, कौन सी कंट्री ने इनागुरेट किया है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट विथ इंडियन असिस्टेंस? नेपाल। नेपाल जो कि हमारे नॉर्थ में रहता है, ओके। यूपी, उत्तराखंड एंड बिहार का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल कंट्री, जिसका कैपिटल है काठमांडू, ओके। नेपाल कंट्री का कैपिटल है काठमांडू पर एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है पता है? अगर हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे। जिस प्लांट पे वाटर से टरबाइन के थ्रू, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे। लेकिन ये एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है जिसका बजट है अराउंड इंडियन रुपीज 1.64 करोड़, ओके। 1.64 करोड़ अमाउंट ऑफ रुपीज इसमें अलॉट किया गया है। और नेपाल का कैपिटल होता है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, ओके। नेपालीज रुपी करेंसी है इसका। विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट होते हैं नेपाल का, विद्या देवी भंडारी, ओके। और क्या जानकारी चाहिए इसमें? और इसमें इसका जो एम है, ये 200 किलोवाट का पावर जनरेशन की इसमें एम रखी गई है। 200 किलोवाट पावर जनरेशन होगा, ओके, इन जुमला डिस्ट्रिक्ट। नेपाल कंट्री की जुमला डिस्ट्रिक्ट में 200 किलोवाट की पावर जनरेशन करने के लिए एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है विथ इंडियन असिस्टेंस। बताइए। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, जिसका हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात पर, आनंद गुजरात पर इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या क्या है? साइंड एन एग्रीमेंट विथ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर है दिल्ली पर, ओके। दिल्ली पर हेडक्वार्टर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। और एनडीडीबी का हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात पर। गुजरात पर एनडीडीबी का नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज का हेडक्वार्टर है दिल्ली पर। ये उसके साथ एग्रीमेंट किया है एनडीडीबी ने टू प्रमोट एफिशिएंट रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इन द डायरी इंडस्ट्री। तो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है अभी अभी डायरी इंडस्ट्रीज में, तो ये उसके साथ पार्टनरशिप किया है।
नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, लाइक शेयर मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन देता है। ओके, अगर वीडियो में ज़्यादा व्यू आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ओके, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा सर्विस पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 ये किस डे को मनाया गया था? मई 8 में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया था। इसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक ए बर्ड। इसका था थीम सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, इसका था थीम। और ये मई 8 को मनाया जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, हु इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? धर्मेंद्र प्रधान। कॉन्स्टिट्यूएंसी, धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए। मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश। ओके, he has flagged off first supply of UCO, used cooking oil based biodiesel blended diesel in which city? न्यू दिल्ली पर। न्यू दिल्ली में ये जो बायोडीजल बनेगा जो कि बेस्ड है यूज्ड कुकिंग ऑयल के ऊपर। ओके, यूज्ड कुकिंग ऑयल के ऊपर ये जो बेस्ड है, इसका मेन एम है ये है फॉर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल। ये इसका कलेक्शन और कंजर्वेशन हमको ज़रूरत है, इसका वेस्ट ना जाए। ठीक है, इसका वेस्ट ना जाए, इसलिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है ऑफ यूसीओ इनटू बायोडीजल एंड डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। ओके, ये ज़्यादा जॉब लाएगा, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप लाएगा। ठीक है, इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू अचीव 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030। तो बायोडीजल में डीजल में अब बायोडीजल ऐड होके आएगा। ठीक है, डीजल में बायोडीजल को ऐड होके अब मार्केट में सेल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बायोडीजल एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, ये सिमिलर होता है डीजल के साथ। ये डीजल के साथ बायोडीजल एकदम सिमिलर होता है। इसका ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। ओके, ये कार्बन का एक न्यूट्रल होता है और ये नो टॉक्सिक होता है। इसमें कोई ये बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडीजल ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ओके, और इसमें हम ज़्यादा फ्रेश पा सकते हैं। नो टॉक्सिक होता है। ओके, ये टॉक्सिक फ्री होता है, बायोडीजल टॉक्सिक फ्री होता है। तो इसका मेन एम ये है कि हम जो यूज़ कुकिंग ऑयल को फेंक देते हैं, तो ये यूज़ कुकिंग ऑयल को ये कलेक्ट करेंगे और इसे बायोडीजल बनाएंगे। ओके, यूज्ड कुकिंग ऑयल को कलेक्ट किया जाएगा और इसमें बायोडीजल बनाया जाएगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखेंगे आर्टिकल उसका, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिमोटेडली फ्लैग्ड ऑफ फास्ट सप्लाई ऑफ यूसीओ बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल फ्रॉम इंडियन ऑयल। ओके, क्वेश्चन का आंसर बताइए।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बता दो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? As per the Finance Ministry, how much amount of revenue deficit grant was released to 17 states for the year 2021 and 22? देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आपको रेवेन्यू डेफिसिट क्या है ये आपको समझना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपका है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेवेन्यू डेफिसिट को ग्रांट किया है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है एक्चुअली, ये आपको पहले समझना है। अगर आप उसको समझ जाएंगे, क्लियरली समझ जाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियरली याद रह जाएगा, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बताइए रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का एक इल्यूजन होता है, एक गवर्नमेंट का एक इमेजिनेशन में, गवर्नमेंट का एस्टिमेट में जो डिफरेंस आता है। अगर गवर्नमेंट इनकम कर रहा है कुछ अमाउंट और उसको एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसका सेव अमाउंट होता है एक्स। सपोज दिस सेव अमाउंट इज एक्स, बट इन रियलिटी दिस सेव अमाउंट इज less than x. So this save amount is less than x. That amount of difference x and less than x, that amount of difference is known as revenue deficit. तो गवर्नमेंट का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिला है। ठीक है, और इसका ग्रांट वो 17 स्टेट्स को अलॉट किया है। अमाउंट होता है 9,871 करोड़। 9,000 ऑप्शन बी में आंसर है 9,871। मैं आपको नेक्स्ट पेज में रेवेन्यू डेफिसिट का एक अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, आप देखिए, लाइव चैट में बने रहिए। मैं आपको बार बार ये कहता रहता हूँ, लाइव चैट में बने रहिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ आएंगे, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, ये मिसमैच, मैं बोला था ना, एक इल्यूजन होता है, एक मिसमैच, एक रॉन्ग, ओके, ए मिसमैच इन द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कैन रिजल्ट इन रेवेन्यू डेफिसिट। तो एक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, उसमें जो मिसमैच आता है इन रियलिटी। तो मिसमैच कब आएगा? अगर हम एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, ओके, अगर हम एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो मिसमैच आएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड और रियलिटी में जो मिसमैच आता है उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। Let's take an example, simple example. If a country expects a revenue receipt of Rs 100 and revenue expenditure receipt worth Rs 75, it can result in net revenue Rs 25. But the actual revenue, okay, this is expected, but this is actual revenue, that is 90, is realized or is calculated, okay, or is reported, and an expenditure is 70 rupees. This translates into net revenue of Rs 20. ठीक है, इसमें आपका नेट रेवेन्यू हुआ पहला में 25 और इन रियलिटी द नेट रेवेन्यू इज 20, तो घटा। ठीक है, तो पहले से ये घटा। ठीक है, which is Rs 5 lesser than the budgeted net revenue, so that 5 rupees is known as revenue deficit. That 5 rupees is known as
रेवेन्यू डेफिसिट। आंसर बताइए, मैं आपको कहता हूं आंसर बताइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेमोन्स्ट्रेटेड व्हिच एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर its deck operation capabilities। ध्रुव रॉकेट को, ओके, ध्रुव हेलीकॉप्टर को डेमोन्स्ट्रेट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फॉर इट्स डेक ऑपरेशंस। ठीक है, डेक ऑपरेशन के लिए ये उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में मैं बता देता हूँ। हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटक पर हेडक्वार्टर है, ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। और ये ट्रायल जो हुआ है ये चेन्नई कोस्ट तमिलनाडु में किया गया है। Which state police has come up with COVID-19 hospital transport service? Okay, transport service for free transportation of needy infected patients from their homes to hospitals। काफी अच्छा सर्विस है पुलिस के थ्रू। ओके, पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा सर्विस होता है कोविड टाइम में। हरियाणा की जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है पब्लिक के लिए। आज पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSMEs। हाउ मेनी प्रेशर स्विंग adsorption medical oxygen plants will be installed in various states? 581। pressure swing adsorption medical oxygen, okay, pressure swing adsorption medical oxygen plants will be installed in 581 pressure swing adsorptions medical oxygen plants will be installed in various states। Which organization has launched a new mobile application for psychosocial wellness of students and parents? CBSE has launched new mobile application दोस्त फॉर लाइफ। आप गूगल प्ले स्टोर में पा सकते हैं दोस्त फॉर लाइफ। ओके, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन has launched an app called Dost for Life to maintain psychosocial wellness during COVID-19। The app will be available for students from class 9 to 12। क्लास 9 to 12 की जो बच्चे होते हैं, ओके, क्लास 9 to 12 के जो बच्चे होते हैं ये आप उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और लाभदायक होता है। एंड विल कंडक्ट द लाइव काउंसलिंग सेशंस बाय ट्रेंड काउंसलर्स और प्रिंसिपल्स। आप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ओके, गूगल प्ले स्टोर में आप अवेलेबल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग आज एंड ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।